ओ और देवता चित्त न धरे हूं। साथियों, हनुमान चालीसा की इस बहुत छोटी सी पंक्ति में बहुत गहरी बात कही दी गई है। और देवता मतलब कोई और देव, कोई और देवता, कोई और ईश्वर, कोई और भगवान चित्त न धरे हो। अपने मन में किसी और देवता का जो विचार है वो लाना ही नहीं है। तो फिर किसका विचार लाना है? मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। एक शब्द जो हम कई बार इस्तेमाल करते हैं, इष्ट देवता। और इष्ट देवता का सीधा सा जो अर्थ है एक सामान्य आदमी के लिए वो यही है कि जिस देवता या जिस भगवान के प्रति उनकी सर्वाधिक श्रद्धा है, जिनकी पूजा अर्चना करते हैं वो दिल से करते हैं, मजबूरी में नहीं करते। जब भी संकट में पड़ते हैं तब उसी देवता की शरण में जाते हैं, उसी को हम अपना इष्ट देव मानते हैं। साथियों, कमेंट्स के माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में भाइयों और बहनों ने पूछा है कि आचार्य जी, ये कैसे पता करें कि मेरे इष्ट देवता कौन है? आज इसका जवाब भी आपको मिलेगा। जन्म कुंडली के माध्यम से और खास तौर पर पंचम भाव के माध्यम से इस बात का निर्धारण करते हैं, ज्योतिषविद करते चले आए हैं कि पंचम भाव का जो अधिपति है उससे संबंधित या पंचम भाव में जो ग्रह विराजमान है उससे संबंधित जो देवता है वो ही प्रायः जातक के इष्ट देव होते हैं। मैं अपने ही बचपन की यदि बात करूं तो हमारे घर के समीप ही महादेव शिव का एक मंदिर था और मेरा एक दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बन गया था कि मैं वहां पर जाकर के पूजा अर्चना करता हूं। तो महादेव शिव से मुझे एक आत्मीय संबंध की अनुभूति बचपन से ही रही है और हम में से कई लोगों की यही कहानी है। हमारे जो इष्ट देव हैं वो इष्ट देव होने का कारण यही है कि हमारे संस्कारों में, हमारे बचपन में, हमारी परवरिश में कहीं ना कहीं उनका और हमारा संबंध सीधा स्थापित था। अब मुद्दे की बात करते हैं कि इष्ट देव की आखिर आवश्यकता क्या है? जब इतने सारे देवी देवता हैं और भारतीय जो मेधा है, भारतीय जो शास्त्र है, उसमें तो हमें हर एक कार्य के लिए एक विशेष देवी देवता प्रदान कर दिया गया है। हमें अगर विद्या चाहिए तो हम मां सरस्वती की आराधना करें, हमें यदि शक्ति चाहिए तो हम दुर्गा की आराधना करें, और इसी प्रकार से तमाम और भी देवी देवता हैं। तो फिर इन सब में और इष्ट देव में क्या फर्क है? चलिए, आप मेरे एक बड़े ही आसान सा प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपके मामा हैं, मामी हैं, आपके चाचा हैं, चाची हैं, आपके ताया हैं, ताई हैं, आपके और भी कई रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सब कोई है, भाई बहन भी हैं, फिर भी आपको माता पिता की आवश्यकता क्यों है? तो साथियों, जैसे बिना किसी झिझकिचाहट के एक छोटा बच्चा या एक बड़ा बच्चा भी अपने माता की गोद में जाकर के शरण प्राप्त कर लेता है और इस आशा में शरण प्राप्त करता है कि मुझे यहां पर कोई उपाय, समाधान मिले न मिले, परम शांति जो है वो मुझे अवश्य ही मिल जाएगी। ऐसी ही ठीक माता की जो गोद है, इतना ही शांतिपूर्ण इष्ट देवता की गोद है। और आज मेरा ये प्रयास है कि जिन मेरे भाइयों और बहनों को उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, इवन टाइम भी नहीं पता है किस समय वो पैदा हुए हैं, जन्म कुंडली के बारे में कोई उनको ज्ञान नहीं है, वो भी यदि निर्धारण करना चाहें कि उनको किस देवता को, किस ईश्वर को इष्ट देवता के रूप में अपनाना चाहिए, अपना जो पूरा समर्पण भाव है वो किन देवता को समर्पित कर देना चाहिए, तो आइए बहुत आसानी से इसको जानने का प्रयास करते हैं।
ओम नमो भगवते आंजनाय महाबलाय स्वाहा। साथियों, जन्म कुंडली का ज्ञान न है न सही, ग्रहों की स्थितियों का ज्ञान न है न सही। जन्म समय हमारी ग्रहों का निर्धारण करता है, हमारी श्रद्धा का निर्धारण नहीं करता। हमारी श्रद्धा का निर्धारण तो हमें जो कष्ट से उबारने की क्षमता रखते हैं वो स्थितियां रख सकती हैं। तो किसी भी प्रकार से यदि आपको कोई ज्ञान अपने ग्रहों, अपनी जन्म कुंडलियों, अपने भावों के बारे में नहीं है, तो आपके जो इष्ट देवता हैं, आपके जो इष्ट देव होने चाहिए और होने ही चाहिए, और इस कलयुग की यदि बात करें तो इस कलयुग में तो अवश्य ही होने चाहिए, और वो हैं परम बली राम भक्त महावीर हनुमान। क्यों होने चाहिए? देखिए, इष्ट देवता का जो डिपार्टमेंट है, जो कार्य है, वो है हमें हर प्रकार के संकट से, हर संभावित संकट से और हर समय के संकट से बचाना। तो ये किसका सामर्थ्य है? चलिए कुछ विशेषताओं की बात करते हैं कि क्यों इष्ट देवता के रूप में भगवान श्री हनुमान का हमें चयन करना चाहिए। जहां पर शक्ति की बात आती है, सर्वशक्तिमान कौन है? महावीर हनुमान है। रोगों से मुक्ति की यदि बात आती है तो रोगों से मुक्ति का हनुमान चालीसा में जितना आसान उपाय है और किसी ग्रंथ में दुनिया में नहीं है। जब बात भय की हो, हमारा शत्रु हो सकता है कि हमसे शक्तियों में बहुत आगे हो, बलशाली अधिक हो, अच्छी योजनाएं उसके पास में हो, पैसा अधिक हो, समय भी उसके फेवर में हो, परंतु यदि हमारे साथ में बजरंग बली है तो हमारी विजय सुनिश्चित है। साथियों, महाभारत के युद्ध में यदि आपने श्री कृष्ण और अर्जुन के जो रथ है उस पर यदि दृष्टिपात किया हो तो उस पर जो ध्वजा थी उस पर साक्षात हनुमान जी का चित्र था। तो कहने का अर्थ यह है कि हनुमान जी का उन पर वरद हस्त था, इसलिए उनकी विजय सुनिश्चित थी। और आज इस कलयुग में ये मान्यता है, और मान्यता नहीं बल्कि ये हकीकत है कि आज भी हनुमान जी जीवित हैं। जहां कहीं भी रसपूर्ण राम कथा का वाचन होता है वहां पर वो अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराते हैं। तो इष्ट देवता ऐसा होना ही चाहिए जो कलयुग में अभी उपस्थित हो, और हनुमान से बढ़कर के वो कौन हो सकता है? साथियों, जब भी जानलेवा संकट की बात आती है ना, छोटे मोटे संकट तो कोई बात नहीं, हम अपने पुरुषार्थ से भी उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जानलेवा संकट जो हमारे जान पर बनाता है उसको दूर करने का सामर्थ्य सिर्फ अगर किसी में है तो वो हनुमान जी में है। अगला और बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है कि आपको नहीं चाहिए बड़े बड़े मंत्र उच्चारण, नहीं कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करना है, ना बहुत बड़ा कोई कर्मकांड करना है, ना बहुत बड़ा कुछ खर्च करना है। केवल कुछ रुपयों की हनुमान चालीसा, उसको आप कंठस्थ कर लीजिए। बिना 1 रुपया भी खर्च किए आप हर प्रकार के संकट से आसानी से निजात पा सकते हैं। तंत्र बाधाओं का संकट हम अपने आसपास देखते हैं। छोटे से छोटे तंत्र से लेकर के बड़े से बड़े तंत्र को समाप्त करने की शक्ति हनुमान चालीसा में है। साथियों, जब हमें किसी ग्रह की पीड़ा होती है हम किसी ज्योतिषी की शरण में जाते हैं। ज्योतिषी यदि विद्वान है तो वो एक बार में ही सटीक विश्लेषण करके पता लगा लेता है कि इस ग्रह की स्थिति से आप पीड़ित हैं। और यदि वो विद्वान नहीं है, नौसिखिया है, आप पर ही प्रयोग कर रहा है, तब फिर आप केवल चक्कर लगाते रहें, अपना जो पैसा है वो व्यर्थ बहाते रहें, किसी कंक्लूजन पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। परंतु किसी भी ग्रह की पीड़ा हनुमान जी तुरंत हर सकते हैं। अब आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जब वो बाल रूप में थे, छोटे थे, शिशु रूप में थे,
उसी समय उन्होंने ग्रहों के राजा सूर्य को अपना ग्रास बना लिया, अपने मुख के अंदर उसको धारण कर लिया। तो जब वो ग्रहों के राजा को इस प्रकार से संचालित कर सकते हैं तो फिर और ग्रहों का तो कहना ही क्या। कलयुग में धन की सभी को आवश्यकता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, हनुमान चालीसा की ही पंक्तियां हैं। तो धन की आवश्यकता है, तब भी आप इष्ट देवता के रूप में हनुमान जी को अपना सकते हैं। विद्यार्थियों से मैं विशेष आग्रह करूंगा, क्योंकि पहलवानों के अखाड़ों में तो उन्होंने हनुमान जी को प्रतिष्ठापित कर ही रखा है, परंतु एक व्यक्ति जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, आपने कभी इस शब्द पर ध्यान दिया? ज्ञान गुण सागर हनुमान जी के लिए कहा गया है। ज्ञान के, बुद्धिमत्ता के सागर हैं वो लंका में जाकर के अकेले पूरी लंका का सामना करते हैं अपनी बुद्धि चातुर्य के बल पर। पवन पुत्र हैं, मारुति नंदन हैं। यात्राएं छोटी बड़ी हम करते ही रहते हैं। यात्रा हमारी सफल हो, सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें हनुमान जी का आशीर्वाद अनिवार्य रूप से चाहिए। तो इतनी सारी विशेषताएं एक मनुष्य के लिए, यदि वो किसी इष्ट देवता का चयन करना चाहता है, मुझे नहीं लगता कि महाबली हनुमान के अतिरिक्त किसी और में है। तो यदि आप भी इस दुविधा में थे तो आपको निश्चित रूप से अपना उत्तर मिल गया होगा। तो साथियों, आज बजरंग बली की जय इतना कहते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।